हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी डेरिवेशन करेंगे मैग्नीफाइंग पावर की। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, उसमें टू केसेस है जिसमें हम एक लीस्ट डिस्टेंस पे जब इमेज बनेगा और एक जब इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इन सब की हम डिस्कशन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है यानी कि ये आपको मैग्नीफाइड इमेज देता है किसका, टाइनी ऑब्जेक्ट का, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट का हमें मैग्नीफाइड इमेज देता है। ये क्या करता है, मैग्नीफाई करता है बहुत ही छोटी छोटी चीजों का एक बड़ा इमेज हमें दे देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने ब्लड सेल्स को अगर देखना हो तो उसमें, या घड़ी की आपने घड़ी की दुकान पे देखा होगा आपने, वो घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स को भी देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं। आपने लैब में, बायो के लैब में भी देखा होगा, बहुत सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप लोग यूज करते हैं स्लाइड्स देखने के लिए, वहाँ पे छोटे छोटे सेल्स को देखने के लिए। तो इसका बेसिकली काम है कि बहुत ही छोटी चीज को मैग्नीफाइड करके उसका बड़ा इमेज आपको दे देता है। तो इसके आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये हम लोग केस 1 कर रहे हैं जिसमें फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सबको पता है 25 सेंटीमीटर होती है। तो किसी भी नॉर्मल जो लिस्ट डिस्टेंस है आपकी नॉर्मल आई की 25 सेंटीमीटर होती है। तो हमारा जो फाइनल इमेज बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सबसे पहले रे डायग्राम प्लॉट कीजिए। रे डायग्राम में आपको करना क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस में क्या है, इसकी साइज छोटी होनी चाहिए। क्योंकि साइज छोटी क्यों लेते हैं, क्योंकि साइज छोटी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो है छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है, जैसे ब्लड सेल्स देखना है, ठीक है, घड़ी की छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको देखना है, कोई भी छोटी बहुत ही छोटी चीज देखना है। तो इसमें बड़े अपर्चर को, बड़े लेंस को यूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़ा यूज करेंगे तो इसकी साइज भी बहुत बड़ी हो जाएगी। फोकल लेंथ बड़ा यूज करेंगे बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, छोटी लेंस लेते हैं। इसकी स्मॉल अपर्चर होती है, स्मॉल फोकल लेंथ भी होती है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस, अब ऑब्जेक्टिव पीस की खासियत हमें पता चल गया कि छोटी यानी स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसकी जो इमेज बननी चाहिए कहाँ बननी चाहिए। तो हमें ऑब्वियस ही बात है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस लिए यूज हो रहा है, टाइनी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करके उसकी लार्ज मैग्नीफाइड इमेज हमें चाहिए, बड़ा इमेज चाहिए। तो बड़ा इमेज बनाने के लिए क्या है, और चूंकि दूसरे लेंस को भी हमें यूज करना है तो दूसरे लेंस के लिए हमें रियल इमेज चाहिए। जब तक आप रियल इमेज नहीं बनाएंगे दूसरा लेंस यूज नहीं कर पाएगा। सो वर्चुअल इमेज की यहाँ पे जरूरत नहीं है, रियल इमेज बनाना पड़ेगा। रियल इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये एफओ हो गया और ये 2एफ हो गया। आप सबको पता है कि रे डायग्राम के रूल्स जो होते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, रे डायग्राम प्लॉट भी किया होगा कि लेंस में मैग्नीफाइड इमेज तभी बनेगा जब एफ एंड 2एफ के बीच होगा। अगर एफ और ओ के बीच रख दोगे तो ये वर्चुअल बना देगा और इधर ही बना देगा। तो इसलिए जब रियल इमेज आपको बनाना है तो क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट को यहां रखना है और फर्स्ट रूल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास किया। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगा, फोकस से। ये सब आप लोग पहले से जानते हो, ये फोकस से पास हो गए। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए। ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास कर दीजिए। ये आपका, ये ए बी है ऑब्जेक्ट और ये बी डैश ए डैश हो गया आपका। ये आपका एक इसका इमेज बन गया, रियल इमेज। रियल इमेज आपने बना दिया। अब क्या करना होगा, रियल इमेज बनने के बाद अब बारी आती है आई पीस की। ये जो लेंस लेंगे आप, ये बड़ी लेंस होती है कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के से बड़ा लेंस लेने का मतलब हुआ कि इसका जो होगा कंपैरेटिवली लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ होता है, लेकिन इतना भी लार्ज नहीं होता। ओके, तो लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ इसकी होती है, मतलब इससे कंपेयर में। अब क्या करना होता है कि अब इससे आपको मैग्नीफाइड इमेज बनाना है। तो मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए क्या करना होता है,
कि इससे यहाँ पे, और चूंकि ये बनना चाहिए सामने लेंस के ताकि आपको प्रॉपर विजिबल होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसे वर्चुअल इमेजेस पे बना देंगे। और कहाँ बनाना है, लीस्ट डिस्टेंस पे। जो इमेज बनेगी वो लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी। तो इसके इसमें चूंकि एडजस्ट करने की सिस्टम होती है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप क्या करिए, इसकी ये आई पीस की ऑप्टिकल सेंटर है, इसके अब इसको बनाने के लिए मैग्नीफाइड क्या करना पड़ेगा, इसके फोकस के अंदर करना पड़ेगा, तभी ये इधर ही इमेज बनेगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एफ ई को, इसके फोकस को यहाँ कर देंगे, इसके बीच में आपने रख दिया। तो रखने से क्या होगा, इधर इमेज और वर्चुअल बन जाएगा। अब इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कर दीजिए, यहाँ पे एफ ई लिख दीजिए। अब ये इससे पास हो जाएगा, ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गया। दूसरा, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। अब ये दोनों देखिए रे इधर कहीं नहीं मिल रहा, अब ये आराम से आपका इधर कहीं जाके मिल जाएगा। अब आप इधर कहीं भी आप मिला दीजिए, आपको इसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये इधर बन गया या इधर बन गया, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये आपका जहां भी बनेगा वो एक वर्चुअल इमेज बन गया। अगर आपको चाहिए तो ये लाइन भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं कीजिए, अगर मन है तो इनको भी कहीं से कन्वर्ज करा लीजिए, ठीक है। नहीं तो दो रे बहुत होता है किसी भी इमेज को बनाने के लिए, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, तो हमने अभी केस लिया क्या है, लीस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये केस जो है लीस्ट डिस्टेंस का है। अब लीस्ट डिस्टेंस का ये हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है रे डायग्राम। अगर आपको रे डायग्राम प्रॉपर समझ में आ गया तो इसका डेरिवेशन बहुत आसान हो जाता है। फिर एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। एक स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ उसकी होगी, वैसा एक आपको ले लेना है ऑब्जेक्टिव पीस। उसके ऑब्जेक्टिव पीस के फोकस और 2f के बीच ऑब्जेक्ट को रखना है, और वो ऑब्जेक्ट आपको रियल इमेज दे देगा, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। उसे क्या करना है, दूसरे लेंस के फोकस के बीच में रख देना है, ताकि वो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड सेम साइड पे इमेज दे दे। और इसके बाद वो जो इमेज होगा लीस्ट डिस्टेंस पे होगा, ओके। तो ये तो हो गया आपका रे डायग्राम। यहाँ से ये आपका हो गया यू नॉट, ये आपका हो गया वी नॉट, और यहाँ से यू वी मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब हमने इसको मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना होता है, यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पे देखिए, ये एक साइड में ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे दिखा दीजिए। ये जो ए बी है आपका ऑब्जेक्ट, वो बना रहा है आई पीस के ऊपर, ये जो एंगल बनाएगा ये अल्फा एंगल, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बीटा है। अब मैं बताता हूँ अल्फा बीटा क्या है। यहाँ पे क्या इसका बोलता है, इट इज डिफाइंड एज, एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है, इट इज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू आई फ्रॉम लीस्ट डिस्टेंस टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम लीस्ट डिस्टेंस टू आई। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, लीस्ट डिस्टेंस पे कंसीडर करते हैं, लीस्ट डिस्टेंस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसीलिए ये वाली लेंथ जो है इसे डी मान लिया जाता है। हमने एक सेपरेट डायग्राम यहाँ बना दिया। कहने का मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की साइज का यहाँ पे इतना आप ले लो, और यहाँ से इस पे एंगल सबटेंड करवा दो, तो यही अल्फा है। मतलब कहने का मतलब, ये थोड़ा सा डायग्राम देखने में थोड़ा अजीब हो जाएगा, ये जो हमने वहां साइड में बनाया, मतलब ये अल्फा है, ओके। मतलब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की साइज का इस लिस्ट डिस्टेंस पे आपने उतना ही ऑब्जेक्ट को यहाँ लिया, और यहाँ क्योंकि एंगल को कंपेयर करना है आपको, तो एक ही जगह बीटा और अल्फा दोनों होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो मैग्नीफाइंग पावर बन के आ गया, बीटा m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ओके। तो क्या है ये, एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज टू आई फ्रॉम लिस्ट डिस्टेंस टू एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट टेकन एट लिस्ट डिस्टेंस टू आई, यानी कि इस पे एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे है। तो यहाँ से आपका बीटा बाई अल्फा हो जाता है। अब देखिए बीटा क्या होगा, अब यहाँ से जो डिस्टेंस हमने लिया है ये वाला,
ये यहाँ से यूई है, ये थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो गया, ये यहाँ तक है, मतलब ये है यूई। तो बीटा आप जब बनाएंगे तो देखिए बीटा के लिए क्या लिखेंगे आप, ये रेडियन में है ए डैश बी डैश अपॉन यहाँ तक माइनस यूई, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो माइनस यूई, ये उसके बाद अल्फा, अल्फा के लिए हमने पहले ही कह दिया ये है ए बी अपॉन ए बी अपॉन डी, डी क्या होगा माइनस डी, ये पूरी यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू कितना लिखेंगे, ये डी ऊपर जाएगा तो डी बाई यू बी, इसे हम लिखेंगे एमओ इंटू एम ई, मतलब ये आपका देखिए यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन और क्या है, एक लेंस के लिए वी बाई यू अगर हाइट का रेशियो जो हो अगर लिखते हो आप तो वो लीनियर मैग्निफिकेशन आप बनता है, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन इस लेंस के कारण है और ये लीनियर मैग्निफिकेशन इस लेंस के कारण है, ये दोनों मिलके हो गया है मैग्नीफाइंग पावर। ओके, तो इसलिए हम ये ऑब्जेक्टिव के कारण है, ये आईपीस के कारण है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए हम एमओ को चाहे तो एमओ को हम वी नॉट बाई यू नॉट भी लिख सकते हैं, वी नॉट बाई यू नॉट लिख सकते हैं। अब एम ई की बात कर लें, एम ई इज इक्वल टू क्या है, डी बाई यू है, डी बाई यू ई है। अब यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला आई पीस के लिए तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v की जगह क्या हो जाएगा 1/, क्योंकि इसके v कौन है माइनस d और इसका u कौन है माइनस यू ई एंड 1/fe, इतना। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो देखिए इसको क्या कीजिए d से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d से जब मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस डी प्लस डी बाई यू डी बाई एक्स, तो आप देखिए ये बन गया -1 प्लस डी बाई यू ई, देखिए यहाँ पे क्या है एम ई, तो यहाँ एम ई लिख देंगे। ओके, एम ई लिखने के बाद ये डी बाई एफ ई हो गया और ये दोनों मिलाने के बाद एम ई इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये आ जाता है आपका आंसर। इसी को आप एक केस और भी लिख लीजिए, इफ यू नॉट इज इक्वल टू, यू नॉट जो है आपका एफ नॉट के इक्वल अगर आपने ले लिया तो यहाँ पे वी नॉट जो होगा एल के इक्वल हो जाएगा और ये एल कौन होगा, ये पूरा यही एल है, तो देयरफॉर एक ऐसा केस भी आएगा जब एम इज इक्वल टू आप लिखोगे माइनस एल बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो एक ये केस भी होता है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो लिस्ट डिस्टेंस के केस में अगर एल आपसे कोई पूछे तो लिस्ट डिस्टेंस के केस में एल क्या बन गया आपका वी नॉट प्लस यू ई, और ये मॉड में लिख दीजिएगा, कभी भी मॉड लगा के इसको आप लिख सकते हैं। कैसे, देखिए एल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस मॉड यू ई, ये मॉड मैं क्यों कह रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि आपको माइनस इसमें नहीं लेना है, साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, लेंथ है तो वी नॉट प्लस यू ई। ओके, दिस वन इज लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे जब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी होगा, तो यहाँ पे केस 2 है हमारा जिसमें फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है इंफिनिटी पे। आपको ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या होती है और हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझ चुके हैं। तो आइए इसका रे डायग्राम प्लॉट कर ले पहले, तो इसमें पहले जैसा ही रे डायग्राम रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज क्या आएगा, जहाँ पे इमेज जो बन रहा है यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव की वजह से,
तो ऑब्जेक्टिव की इमेज को उसके एफई पे बना देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज जो होता है इन्फिनिटी पे जाके बन जाता है। तो यहाँ पे पहली बात ये है हमारा ए बी ऑब्जेक्ट और ये हमारा एफ ओ है, ये इस तरीके से ये हमारा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हमारा बन गया और इसे हमें कहाँ पे लाई करवा देना है, एफ ई पे। तो एफ ई पे करने से क्या होगा, हमारा इमेज इन्फिनिटी पे जाके बन जाएगा। तो यहाँ ये आई पीस हो गया आपका, आई पीस पे देखिए फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर देना है, ये आपका एफ ई से पास हो जाएगा। दूसरा रे आपको कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है, सेकेंड रे को ये है, तो ये इधर आपका ऐसे, ये चाहिए अगर चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं करो, ये ऐसे इन्फिनिटी पे इमेज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फाइनल इमेज को ये जो इस ऑब्जेक्टिव का इमेज है उसे कहाँ बना दीजिए, इसके फोकस पे। ओके, तो फोकस पे जब बन गया तो ये इन्फिनिटी चला गया। यहाँ पे अब मैग्नीफाइंग पावर का वैसे ही डेफिनेशन इसका भी हो गया बीटा बाई अल्फा, तो एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अब बीटा कौन है इसमें, ये रहा। अब इसमें अल्फा की फिर बात कर ले, तो अल्फा हमेशा कहाँ से लेना है आपको, लिस्ट डिस्टेंस से ही लेना है। ठीक है, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट डिस्टेंस। तो इसमें लिस्ट डिस्टेंस ही रहेगा, ये इसका डेफिनेशन है और यहाँ अल्फा बनता है, तो इसलिए इसमें आप बी डैश, ये ए डैश बी डैश, बीटा की जगह आप ए डैश बी डैश लिख दीजिए अपॉन ये क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा, तो माइनस एफ ई लिख दीजिए अपॉन ए बी अपॉन माइनस डी हो जाएगा। और यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई हो गया। इसे हम एम ओ कहेंगे, इसे एम ई कहेंगे, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो वी नॉट बाई यू नॉट, क्योंकि ये आपका वी नॉट है और यू नॉट ये है आपका, इनटू डी बाई एफ ई, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इसमें क्या होता है, वन कम हो जाता है, वो उसमें था वन प्लस लिस्ट डिस्टेंस में वन प्लस डी बाई एफ ई, और ये तो एज इट इज था, यहाँ पे वन ऐड हो गया उसमें, तो यहाँ सिर्फ डी बाई एफ ई हो जाता है। ओके, फाइनल आंसर इज वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई। ओके।